क्या बात है अक्षय? मॉम, एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना होगा। शादी की तैयारियां चल रही है और तू कहाँ जा रहा है अभी? मॉम, एक अर्जेंट बिजनेस मीटिंग है और शादी हो गई तो क्या हुआ, काम तो करने पड़ेंगे ना। आप लोग घर जाओ, मैं मिलता हूँ आपको, ठीक है? जल्दी आ जाना पर। हाँ। चलिए। अक्षय साहब, आप तो बिल्कुल वैसे ही दिखते हैं जैसे पहले दिखते थे। पर पैसे पहले से बहुत ज्यादा है। थैंक यू साहब। साहब मेरे को याद रखना, मैं अपना प्रॉमिस कभी भूलता नहीं। जानता हूँ। साहब चलता हूँ। हाय। हेलो, व्हाट्स अप? बिजली का बिल, ये वर्करों का प्रॉपर्टी टैक्स। माँ वो आजा 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 आजा। वो जानकी आंटी, आपको तो चोट लग गई थी ना, आप गिर गए थे ना। लेकिन एक मिनट, आप तो भले चंगे दिख रहे हो मुझे। हाँ, क्योंकि मैं पली चंगी ही हूँ। अरे लेकिन मुझे मम्मा ने फोन करके बताया कि आप गिर गए हो, इसलिए तो मैं दौड़ी दौड़ी चली आई। मम्मा ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। मम्मा ने कहीं दादू की कफ सिरप तो नहीं चढ़ा ली? क्या बोलती है? और देखो दोनों कैसे स्माइल किए जा रही है मुझसे। दरवाजा भी खोला तो कितने प्यार से वेलकम किया। ये मम्मा को हो क्या है? ठीक तो है ना वो? हाँ पुत्र, बिल्कुल ठीक है। चल अब तू अंदर जाके आराम कर ले। माँ, आप मुझसे इतना प्यार से बातें कर रही हैं। अरे क्योंकि मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, सच्ची। ओले मेरा बच्चा, अंदर जाके आराम कर ले मेरा बच्चा। चल थक गई होगी ना? थैंक यू माँ, आई लव यू। आई लव यू टू। जा 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 जा, जा। जी देखना, अब उसको कितनी जोर का झटका लगेगा। जोर का झटका तो उसे लगना ही चाहिए। अरे यार, आज माँ को अचानक से हो क्या गया? इतने प्यार से बात किया, स्माइल देके। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एक तो मैं बिना बोले घर के बाहर गई, ऊपर से मैं इतनी लेट आई हूँ घर पे। अनमोल, भगवान जी, आई लव यू। तू एक काम कर, उल्टी गिनती शुरू कर दे। 3, 2, 1। मामा! मामा, आपने मेरी बेडरूम की जो विंडो है उस पे वुडन प्लैंक्स लगा के उसको लॉक क्यों किया है? किया, मेरी मर्जी, मेरा घर। मैंने तुझे मना किया था ना बाहर जाने के लिए, तो तूने ये दरवाजा इस्तेमाल नहीं किया। अगर तू ये दरवाजा इस्तेमाल करती तो शायद मैं तुझे माफ भी कर देती, लेकिन तू अपने कमरे की खिड़की से कूद कर भाग कर गई। हमेशा यही करती है ना। अरे इसीलिए मैंने खिड़की ही बंद करवा दी। अरे लेकिन ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। अरे लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? बस मैं बहुत थक गई हूँ, अब मैं जाके थोड़ा सा आराम करूंगी। और एक बात याद रखना सृष्टि, तू अगर कभी भी ऐसी गलतियां करेगी ना, तो मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे रोकूंगी और कोई ना कोई तरीका अपनाऊंगी ताकि तू वो गलतियां कभी भी दोबारा ना कर सके। मैं तो तुझे कितना प्यार करती हूँ मेरा बच्चा। आजा, याद रखना। हाँ माँ, लेकिन गलत कदम, मैं तो दी की हेल्प करने गई थी। जो आपने से मिले हो ना,
मेरी बैंड बजा दो तुम लोग। मेरे विंडो लॉक कर दे यार। क्यों है तुम्हारे दिल में इतना प्यार? हाँ, छोड़ क्यों नहीं देती ये सब? Why can't you leave it? बताओ क्यों? क्योंकि तुम मेरे जैसे नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में किसी के लिए कोई प्यार, कोई लगाव, कोई केयर, कोई कंसर्न नहीं है। क्योंकि तुम जैसे लोग यहाँ हैं, इसलिए मेरे जैसे लोग भी हैं। पर मैं तुम्हें क्यों समझा रही हूँ? तुम्हारे दिमाग में मेरी कोई बात जाने थोड़ी वाली है। तुमसे बात करने का मतलब है अपना समय बर्बाद करना। And I really don't want to waste my time. प्रीता, जानना नहीं चाहोगे जो फोटोज तुम्हारे पास थी वो चेंज कैसे हो गई? तुम मेरे हल्दी के फंक्शन वाले दिन मेरी फोटोज मेरे खिलाफ यूज करने के लिए लेके आ रही थी और रास्ते में तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, राइट? तुम ऑटो से निकल के नीचे गिर गई थी, सृष्टि भी वहां गिर गई थी। तुम बेहोश हो रही थी और सृष्टि तुम्हें आवाज दे रही थी। याद आया कुछ? ऐसे क्या देख रही हो? कोई कहानी नहीं सुना रहा, मैं सच बता रहा हूं। और तुम ना मेरी एक बात मान लो, मुझे ट्रस्ट किया करो। यस, ट्रस्ट मी। यू शुड ट्रस्ट मी दैट आई एम अनडिफीटेबल। यू शुड ट्रस्ट मी कि तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगी। यू शुड ट्रस्ट मी कि मुझ जैसा शैतान तुमने आज तक नहीं देखा होगा। आई एम द रियल शैतान। ये थी ना वो फोटोज, देखो। प्रीता, बहुत कोशिश करी तुमने, अपनी कहानी को सच दिखाने की कितनी कोशिश करी, पर नहीं दिखा पाए। सबूत तो हाथ लगे तुम्हारे, पर संभाल नहीं पाए। फिर एक कहानी मैंने सुनाई कि कैसे मैंने अपने 2 बंदे भेजे और उनके ट्रक से तुम्हारे ऑटो का एक्सीडेंट हुआ। तुम जा गिरी जमीन पे और उन्होंने जाके फोटोग्राफ्स चुरा ली और पेन ड्राइव एक्सचेंज कर दी। और तुम गलत सबूत लेके लूथरा हाउस पहुंच गई। तुम तो मेरा सच साबित नहीं कर पाई प्रीता, पर आज मैं तुम्हारे सामने अपना सारा चिट्ठा खोलता हूं और क्लियर बोलता हूं, ये मेरा सच है। कर लो जो कर सकती हो। अभी जाकर अंदर सबको ये फोटोग्राफ्स दिखाऊंगी। डोंट इवन ट्राई। ये फोटोग्राफ्स मुझे दो, इधर दो। दो फोटोग्राफ्स। जाओ जाओ, सबको दिखाओ जाके सबूत, सबको सच बता दो। तुम सच्ची हो और मैं झूठा हूं। जाओ, गो अहेड प्रीता। प्रीता, अब तक तो तुम समझ ही गई होगी कि मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं। फिर भी अगर तुम्हें क्यूरियोसिटी है ये जानने की कि मैं क्या चीज हूं, तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं क्या चीज हूं। हाँ, मैं नशे में हूं, लेकिन फुल कंट्रोल में हूं। उतना ही बोलो जितना सोच के आए। तुम्हें लगता है ना मेरा और रुचिका का कुछ चल रहा है? मुझे लगता नहीं है, मुझे पता है।
यार, थोड़ा पेशेंस तो रखो। मैंने एक्सेप्ट किया, कुछ नहीं किया ना, तो मुझे बोलने तो दो। एक मुजरिम का सारा काला चिट्ठा जानने के बावजूद पुलिस उससे सच निकलवाने के लिए क्या कुछ नहीं करती, तो इस मुजरिम को बोलने तो दो। हाँ, चलो मैं तुम्हें ये पूरी पिक्चर अच्छे से समझाता हूँ। पिक्चर शुरू होती है अब। हाँ, रुचिका और मेरा रिश्ता है। हेलो, हाँ बोलो। अभी जो आपको बताने जा रहा हूँ ना, आप विश्वास नहीं करोगे। ऐसी क्या बात है, चलिए बता। वो लड़की याद है मेघा, जो कॉकटेल पे आई थी, जिसने आप पे इल्जाम लगाया था? हाँ, क्या हुआ उसके बारे में? अभी मैंने अभी उस अक्षय के साथ देखा, बीच सड़क में दोनों हग कर रहे थे। देख के ऐसा लग ही नहीं रहा था उनके बीच में कुछ नहीं है। अभी दोनों एक साथ गाड़ी में बैठ के निकल गए हैं। उन्होंने बहुत गलत किया, हम सबके साथ बहुत गलत किया भाभी। समी, मेरा एक काम करो। बोलो भाभी। तुम ना तुम पे नजर रखो और मुझे अपडेट करते रहो। कुछ तो गड़बड़ है भाभी, मैं देखता हूँ। बाय। शर्लिन, कुछ ढूंढ रही हो? हाँ, वो मेरी इयररिंग गिर गई कहीं पे। 3 इयररिंग पहनी थी क्या? क्योंकि 2 तो तुम्हारे कानों में है। अगली बार छिप छिप के किसी की बातें सुनो और इयररिंग गुम जाए तो सबसे पहले अपने कानों में चेक कर लेना। प्रीता इतना अकड़ क्यों रही है? इसे देख के लग रहा है कि इसे अक्षय के बारे में कुछ पता चल गया है। Enjoy your sweet. थैंक यू। चलिए। एक्सक्यूज मी। Yes. How may I help you, sir? सॉरी टू डिस्टर्ब यू, लेकिन आपसे एक छोटा सा फेवर चाहिए था। बोलिए। मिस्टर अक्षय आहूजा, उन्होंने आपके होटल में भी चेक इन किया होगा, राइट? मैं उनकी कंपनी में इंटर्नशिप करता हूँ, न्यूली अपॉइंटेड हूँ। बात यह कि उन्होंने मुझे बुलाया, रूम नंबर भी लिखवाया, मैंने नोट किया, लेकिन वो पेपर मुझसे मिसप्लेस हो गया। एक्चुअली आपके होटल के एंट्रेंस पे ना फ्लोर पूरा वेट था और एक ओल्ड बेचारी आंटी स्लिप करने वाली थी। मैंने उनकी हेल्प करी, उनको बचाया, तभी मेरा पेपर मिसप्लेस हो गया। प्लीज़, मेरी नौकरी का सवाल है, बॉस मुझसे बहुत नाराज़ है, मेरा फ़ोन तक नहीं उठा रहे हैं। उनका रूम नंबर बता दीजिए प्लीज़। कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए तो बना होता है। हेल्प करने के लिए, जैसे मैं बना था उन आंटी के लिए और आप मेरी हेल्प करें। प्लीज़, मेरी नौकरी का सवाल है, प्लीज़ प्लीज़। रूम नंबर 101। और याद रखना, ये मैंने नहीं बताया तुम्हें, वरना मेरी जॉब जाएगी। थैंक यू सो मच, आप बहुत स्वीट हो और मैं किसी को कुछ नहीं बताऊँ। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम। कुछ पता चला? भाभी, अक्षय और मेघा होटल क्राउन सीज के रूम नंबर 101 में है। What? अच्छा ठीक है, तो तुम उन पे नजर बना के रखो। मैं कुछ ऐसा करती हूँ जिससे कि वो पकड़े जाए। मैं सृष्टि से बात करती हूँ, मेरा उससे बात करना बहुत जरूरी है। तुम उन पे नजर रखना, ओके? ठीक है भाभी, आप टेंशन मत लो, मैं ये रहूंगा। 1 मिनट होल्ड करो, सृष्टि का फोन आ रहा है। बाय। हेलो। क्या हुआ दी? ऑल ओके? अच्छा तूने फोन कर लिया, मैं तुझे ही फोन करने वाली थी। सृष्टि, मैं कुछ बहुत बड़ा करने जा रही हूँ। वो कॉकटेल पार्टी वाली वो ब्लैक ड्रेस में लड़की थी मेघा, याद है ना तुझे? ऑफ कोर्स, उस सुतली बॉम्ब को मैं कैसे भूल सकती हूँ। अक्षय उस लड़की को लेकर होटल क्राउन सीज गया है। मतलब उन दोनों ने एक साथ होटल में चेक इन किया। हमारे सामने तो उसे मोलेस्ट करने का नाटक किया और लूथरा फैमिली के सामने हमें गलत ठहराया, और अब उस लड़की के साथ मजे कर रहा है होटल में। बहुत बढ़िया। हाँ, तू सही समझ रही है।
अक्षय बहुत चालाक है। ये सारा ड्रामा, ये सारा सीन उसने हमारे लिए रचा ताकि हम उसके ट्रैप में फंस जाएं। ये अक्षय और मेघा एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। उसने जानबूझ के ऐसी पिक्चर पोर्ट्रे की कि जैसे वो मेघा के साथ जोर जबरदस्ती कर रहा है ताकि हम उसका असली चेहरा सबके सामने लाने के लिए ये बात सबको बता दें। लेकिन उसने मेघा से पहले ही बात कर रखी थी। उसे पता था मेघा बाहर जाकर सबको झूठ बोलने वाली है क्योंकि ये दोनों आपस में मिले हुए थे। ये लड़का बहुत चालाक है। लेकिन आज मैं इसे रंगे हाथों पकड़वाऊंगी। इसका सारा काला चिट्ठा सबके सामने आ जाएगा। रंगे हाथ मतलब आप क्या करने वाले हो दी? क्या प्लान है आपका? मैं कृतिका, करीना बुआ, राखी माँ तीनों को लेकर वहाँ होटल में जा रही हूँ। तीनों अपनी आंखों से देख लेंगे कि अक्षय चीज क्या है और कितना बड़ा धोखा दे रहा है कृतिका को। और समीर को मैंने बोला है कि अक्षय और मेघा पर नजर रखे। अगर वो वहां से कहीं और जाता है तो वो मुझे बता देगा। बहुत बढ़िया दी, सबको लेकर जाओ। अब अक्षय को समझ में आएगा कि हम क्या चीज है। थैंक यू, आई रियली नीड इट। ओके बाय। ये प्रीता को बार बार फोन किसका आ रहा है? किससे बात कर रही है ये? अब कौन सी प्रॉब्लम आ रही है? हमें रूम नंबर 101 में जाना है अभी। सॉरी मैम, इस रूम में तो कोई भी नहीं है। कोई नहीं है? ऑफ कोर्स है। आप ठीक से तो चेक कीजिए। आपने एकदम से बोल दिया। आप अपने कंप्यूटर में चेक कीजिए। उस रूम में कोई है। अक्षय है। मैम कोई नहीं है। प्रीता, सुना नहीं तुमने उसने क्या कहा? वहां पर कोई भी नहीं है। और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम कृतिका और अक्षय की शादी तोड़ने पे क्यों तुली हुई हो। चैप्टर क्लोज्ड। चलो घर चलो, यहाँ मुझे कोई ड्रामा नहीं चाहिए। घर चल के बात करते हैं। नहीं प्लीज, एक मिनट, आप ठीक से देखिए। आप ठीक से नहीं देख रही हैं। ये मैटर हमारे लिए बहुत सीरियस है। आप प्लीज इसे लाइटली मत लीजिए। उस रूम में अक्षय नाम का लड़का है। वो किसी लेडी के साथ, किसी लड़के के साथ है और उस लड़के की शादी कृतिका से हो रही है। आज ही हो रही है। लेकिन इस होटल में उसने किसी लड़की के साथ चेक इन किया है। देखिए, अगर आपने ये मैटर हमसे छिपाया और इस लड़की की जिंदगी आपकी वजह से बर्बाद हो गई तो आप जिम्मेदार होंगी। आप भी जिम्मेदार होंगी। आप प्लीज ठीक से देखिए ना। फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, मैं आपसे कुछ नहीं छुपा रही हूँ। जब उस रूम में कोई है ही नहीं तो मैं आपसे क्या सच दिखाऊं? आप मेरे कहने से रजिस्टर में देखिए, ठीक से देख लीजिए। बहुत इम्पोर्टेंट है वो। मेरी बात ध्यान से सुनो प्रीता अरोरा। आज मेरी बेटी की शादी है। मुझे बहुत काम है। शायद तुम्हारे पास कोई काम नहीं है तो तुम यहाँ खड़ी रह के अपना टाइम वेस्ट करो। मैं घर जा रही हूँ। चलिए सब लोग। एक्सक्यूज मी मैम। आप मिस्टर अक्षय आहूजा की बात कर रही हैं? यस। सॉरी मैम, मुझसे गलती हो गई। आपने रूम नंबर 101 बोला था और मैंने रजिस्टर में 110 चेक किया जो एम्प्टी है। रूम नंबर 101 में मिस्टर अक्षय आहूजा हैं। कृतिका, यही मैं आपसे कह रही थी। आप सॉरी वॉरी मत बोलिए। मुझे ये बताइए कि उन्होंने किसी लड़की के साथ चेक इन किया है? यस मैम। पर अक्षय जी ने तो कहा था कि वो घर पे है। कृतिका, कृतिका, ये अक्षय।
क्या हुआ? अपनी फियांसे को अंदर नहीं बुलाओगे? अरे बेचारी बहुत दूर से आई है तुमसे मिलने, अंदर तो बुलाओ। मैं बाहर आ जाता हूँ ना। वो क्या है ना, मेरा रूम पूरा बिखरा हुआ है अंदर, तो इतने अनऑर्गेनाइज स्पेस में मैं नहीं चाहता आप लोग अंदर जाएं। जो बिखरा हुआ है वही तो समेटना है। प्लीज। पिताजी क्या कर रहे हो आप? कहाँ है वो? कौन कहाँ है? मेघा। मेघा कहाँ है? What? मेघा? जैसे तुम्हें पता नहीं है, तुमने इस रूम में मेघा के साथ चेक इन किया है, कहाँ छुपा कर रखा है उसे? और ये क्या है अक्षय जी? ड्रिंक्स? आप तो पीते नहीं थे ना? कृतिका, अपना तुम कुछ ज्यादा ही शक कर रही हो। करीना आंटी, देखिए ना क्या हो रहा है सब। मैं आपके घर का होने वाला दामाद हूँ और ये लोग हर दिन मुझ पे एक इल्जाम लगाते रहते हैं। आप कुछ कहिए ना इनको। आप तो मुझ पे विश्वास करती है ना, हमेशा से आपने मुझ पे विश्वास किया, तो दिखाइए ना आपका विश्वास प्लीज। टुडे आई नीड इट द मोस्ट। अरे तुम अपना ये ड्रामा बंद करोगे? तुम्हारी इनोसेंस ना तुम्हारे पास रखो, क्योंकि तुम्हारी रियलिटी सबके सामने आ चुकी है। अक्षय, तुम्हारी सच्चाई एक्सपोज हो चुकी है। यू आर एक्सपोज्ड नाउ। एक्सपोज्ड? ऐसा क्या कर दिया है मैंने जो मुझे दिख भी नहीं रहा और मैं एक्सपोज हो गया हूँ? यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं कि दिख क्यों नहीं रही? जो लड़की तुम्हारे साथ इस कमरे में आई है वो दिख क्यों नहीं रही? उसे कहाँ छिपा के रखा है? देखो, हमसे झूठ मत बोलना, क्योंकि इस होटल की रिसेप्शनिस्ट ने हमें बता दिया है कि तुम्हारे साथ एक लड़की ने चेक इन किया है। तो उसे कहाँ रखा है तुमने? और ये भोलेपन का नाटक करना बंद करो। हमें अच्छे से पता है कि मेघा इस कमरे में है। सच्ची सच्ची बताओ कि कहाँ है वो? प्रीता जी, पहली बात तो यहाँ पे कोई लड़की नहीं थी, और दूसरी बात डैड ने अभी अभी क्लियर कर दी। सो प्लीज कृतिका, मैं तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, I'll never cheat you, never. I love you यार, come on. करीना जी, आई एम सॉरी। मैंने गुस्से में आके कह दिया कि हमें ये शादी नहीं करनी, पर देखिए ना, ये दोनों एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं, इनकी आंखों में दिखता है। प्रीता प्लीज, अब और नहीं। पहले मुझे लगा था कि तुम कृतिका से बहुत प्यार करती हो और उसके लिए बहुत पॉजिटिव हो, पर अब नहीं प्रीता। आज उनकी शादी है प्रीता, और तुम शादी के दिन उनकी शादी तोड़ने की कोशिश मत करो। जी नहीं, मुझे किसी की शादी तोड़नी नहीं है, लेकिन जो सच है वो सच है। इसकी आंखों में कोई प्यार नहीं है कृतिका के लिए, इसकी आंखों में कोई केयर, कोई कंसर्न नहीं है। ये कृतिका से प्यार नहीं करता, ये झूठ बोल रहा है। बस प्रीता, और नहीं। करीना जी, हम अपनी और अपने बच्चे की बेइज्जती नहीं और नहीं सहन कर सकते। मिसेस आहूजा, टेंशन मत लीजिए, हमारी तरफ से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। और अक्षय बेटा, बारात लेके आ जाना, आज ही तुम्हारी शादी होगी कृतिका के साथ। और मैं आप लोगों से एक और प्रॉमिस करती हूँ, आज के बाद प्रीता आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। चलो चलो घर चलो। कहाँ था तेरा ध्यान? कहाँ था ना प्रीता से बच के रहना। अगर आज हम समय पर नहीं आते ना अक्षय, तो सारा खेल खत्म हो जाता, और फिर तू रुचिका और उसके बच्चे के साथ सारी जिंदगी गरीबी की जिंदगी जीता। अरे कुछ नहीं होता डैड, देख लेना, हम ओवरनाइट अमीर हो जाएंगे। जितना भी कर्जा मैंने चढ़ाया है ना, मैं सारा उतार दूंगा, और वो रुचिका और उसके बच्चे से भी छुटकारा पा लूंगा। क्यों चिंता करते हो आप? कैसे? मैंने खुद तुम्हें देखा उस रुचिका के साथ लंच करते हुए,
तो मैं क्या करता डैड, आप ही बताओ। रुचिका मुझे ब्लैकमेल कर रही थी कि वो सबके सामने मुझे एक्सपोज कर देगी, बता देगी सबको कि मैंने उसे प्रेग्नेंट किया है और उसके बच्चे का बाप मैं हूं। और इस डर से कि कहीं वो अपना मुंह ना खोल दे, जहां वो बुलाती है, जैसे बुलाती है जाता हूं। हमेशा एक गुडी गुडी बॉय बन के उसके आसपास घूम रहा हूं, बस इसलिए। डैड, बस एक बार आज रात को कृतिका से मेरी शादी हो जाए, फिर देखना। फिर मुझे पता है कि कृतिका के साथ ऐसा क्या करना है जो अपने सारे शेयर्स, प्रॉपर्टी और अपनी ज्वेलरी हमारे नाम कर दे। फिर तो वैसे भी हम परसों ये कंट्री, रुचिका, मेघा, कृतिका सब छोड़ के बहुत दूर जा चुके होंगे। देखते जाओ आप डैड, फिर हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। Cheers, yes. अच्छा डैड, मेरे को एक जरूरी काम है, मैं वो निपटा के आता हूँ और सीधे घर पे मिलता हूँ आपको, ठीक है? अरे बेटा टाइम पे आ जाना। हाँ हाँ बिल्कुल आ जाऊंगा। रीता कहीं छोड़ दूं? मैंने कहा कहीं छोड़ दूं? पर क्या है ना, मुझे आज बहुत काम है, शादी है ना मेरी। और देखो, शादी वाले दिन ही इतनी बड़ी खुशी मिल गई गिफ्ट में, तुम्हारी हार। तुम हारती हो ना तो मैं तो बिना लड़े जीत जाता हूं प्रीता, एंड आई लव विनिंग। वैसे आज की ये जीत इतनी मुश्किल नहीं थी, जीत सकती थी। कहां प्रीता, कहां तुम्हारी ऐसी किस्मत जो तुम जीत जाओ। किस्मत तो मेरी बुलंद है। अब देखो ना, तुम्हारे फेस को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा मन कर रहा है कि एक खींच के मुझे चाटा मार दो, और तुम्हारा एक गुस्सा ये देख के साफ पता चल रहा है कि तुम मेरा खून कर देना चाहती हो, पर तुम कुछ नहीं कर सकती। ना तो मुझे चाटा मार सकती हो, ना मेरा खून कर सकती हो। ऐसी सिचुएशन में ना मुझे बड़ा मजा आता है। Shut up. तुम्हारे साथ यहाँ खड़े होकर मुझे मेरा टाइम बर्बाद नहीं करना है। स्टॉप यू प्रीता करण लूथरा। तुम कितने भी हाथ पैर मार लो, पर तुम कुछ नहीं कर पाओगी, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगी, मेरा पर्दाफाश नहीं कर पाओगी। इसलिए कह रहा हूं चुपचाप ही शादी हो जाने दो, वरना मैंने तुम्हें बताया है ना कि मैं क्या करूंगा। तुम्हारी इस गलती की सजा मैं कृतिका को दूंगा। उसको मैं इतना तड़पाऊंगा कि उसकी आत्मा कांप जाएगी। Oh, shut up. How dare you? हिम्मत कैसे हो जाती है इस तरह बात करने की तुम्हारी? कैसे हाल करोगे? उससे शादी होगी तुम्हारी तब ना। मैं तुम्हारी कृतिका से शादी नहीं होने दूंगी, और ये मेरी कमिटमेंट है मेरे खुद के साथ। ये शादी तो आज होके रहेगी। नहीं होगी, क्योंकि मैं नहीं होने दूंगी। तुम्हारा चेहरा बेनकाब करूंगी, वो भी आज सबके सामने।